बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमने बनाया है मटर अंडा ऑमलेट, यानी अंडे के साथ मैंने मटर शामिल करके ऑमलेट बनाया है। ये मैंने रमज़ान के हवाले से रेसिपी दी है। सहरी में आप इसको बनाएं और मज़े से पराठे से, चपाती से, जिस चीज़ से आपका दिल चाहे इसे इंजॉय कीजिए। तो चलें हम शुरू करते हैं अपना ऑमलेट बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहसान फूड एंड होम टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफ़ियत से हो और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा ऑमलेट। रमज़ान के हवाले से मैं ये रेसिपी दे रही हूँ। तो आप सहरी में ये ऑमलेट तैयार कीजिएगा, बनाइएगा और ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं, यकीनन पसंद आएगा। तो चलें हम शुरू करते हैं ये अपना मज़ेदार सा ऑमलेट बनाना। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 अंडे ले लिए। इस तरीके से मैंने, आप जितने आपको ज़रूरत हो आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको ये 2 अंडों की रेसिपी दे रही हूँ। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 2 चुटकी के बराबर, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, इस तरीके से। और हम इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। ये मैंने चूल्हा जला लिया, अपना पैन इस पर डाल दिया। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल के डाल दूँगी, इस तरीके से। ये मेरे पास 1 हरी मिर्च थी, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये बहुत मज़ेदार बनता है, बिल्कुल नए तरीके से। मटर के साथ दे रही हूँ मैं ये रेसिपी, आमलेट मटर के साथ। ये मैंने इसमें कुचला हुआ अदरक लहसुन डाल दिया, 1/2 टीस्पून से कम थोड़ा, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। हम इसे थोड़ा सा सौते कर लेंगे। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये मेरे पास प्याज है 2 टेबलस्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको हल्का सा हम सौते करेंगे इस तरीके से। ये मेरे पास टमाटर है 2 टेबलस्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और हम इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से भूनते जाएंगे। ये देखें, ये हमारे टमाटर, हरी प्याज और हरी मिर्च इसके साथ हो गई। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने अंडे में भी शामिल किया हुआ है। ½ टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी का डाल रही हूँ। और ½ टीस्पून मेरे पास ये धनिया पाउडर है। इसको हम इस तरीके से मसाले को टमाटर हरी प्याज के साथ भून लें। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसका मसाला जलने ना पाए, इसको मैं भून रही हूँ। ये देखिए, इस स्टेज में मैं थोड़ा सा इसमें 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर रही हूँ। मसाला हम भून लेंगे और इसमें मैं ऑमलेट में मटर शामिल कर रही हूँ। तो ये मटर ऑमलेट बन जाएगा, बहुत मज़े का बनता है। आप सहरी में इसको ट्राई कीजिएगा, पसंद आएगा आपको। देखिए, अच्छे तरीके से हम इसको भून लेते हैं। ये देखें, ये हमारा मसाला भून चुका। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मटर। ये मैंने बॉयल किए हुए मटर 2 टेबलस्पून ये मटर शामिल कर दूँगी इस तरीके से। इसको हम अच्छी तरीके से मसाले में भूनेंगे। बॉयल हुए हैं तो इसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये देखें, ये हो गए, मटर के साथ भी मैंने इसे भून लिया। अब ये इस तरीके से हम इसको फैला देंगे। और ये जो मैंने अंडे फेंटे थे, ये मैं इस तरीके से इसके ऊपर पोर कर दूंगी। ऊपर ऊपर करने हैं हमें इसके पोर, इस तरीके से। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी।
थोड़ी देर के लिए हम इसको पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ये देखें ये थोड़ा सा सेट होना शुरू हो गया, तो अब मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये 2 मिनट हो गए। अब हम इसकी इस तरीके से इसी स्टेज पे ऐसे करके टुकड़ियाँ बना लेंगे। इस तरीके से अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे, इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा मटर ऑमलेट बनकर तैयार है। ये देखें ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार है, और सहरी में आप जब इसको बनाएंगे तो आपको यकीनन ये पसंद आएगा। अब इस स्टेज पे मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूंगी और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।